नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं हमारी आज की रीजनिंग की क्लास। अभाषिक तार्किक योग्यता पार्ट 3, कागज को काटना। अब आपको क्या दे दिया जाएगा कि कागज को काटने वाली आकृति दे दी जाएगी, यानी कि कागज का एक टुकड़ा है, उसको 3 या 4 प्रकार से मोड़ा जाएगा, मोड़ के उसको काटा जाएगा। मान लो उसमें जो काटा जाएगा, जिस तरह से मोड़ा जाएगा, उन लाइन को एक बिंदुमय रेखा से दिखा दिया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि टुकड़े को मोड़ने और काटने के बाद जब उसको पूर्णतः खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं उदाहरण से, यानी कि एग्जाम्पल से। ये क्या था, एक कागज का टुकड़ा था। ठीक है, मैंने इसको ऐसे पलट लिया, फिर इसको ऐसे पलटा, फिर ऐसे पलटा, और फिर उस पर जाके मैंने ये त्रिभुज काटा। मैंने कहा अच्छा जी आपने ये त्रिभुज काटा? मैंने कहा हाँ जी काटा। मैंने कहा अब मैं इसको कैसे खोलूंगी? मैंने कहा पहले तो मैं इसको ऐसे खोलूंगी, तो क्या बनेगा? आप बोले जी देखो उल्टा त्रिभुज बनेगा। आपने बोला अच्छा उल्टा क्यों बनेगा? मैंने कहा देख लो, ये कागज का टुकड़ा ऐसे आ रहा था ना। हाँ, आपने बोला ठीक है। मैंने कहा फिर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगी, खोलूंगी, तो मैंने कहा ये कुछ इस टाइप का त्रिभुज बनेगा। कह रहे हैं अच्छा। तो आकृति पर चलते हैं। तो देखिए कौन सी आकृति हो जाएगी इसमें। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब आपको इन्होंने भी क्या कर रखा है, उसको एक्सप्लेन कर रखा है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन कर रखा है कि जब उसको एक बार में खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और दूसरी बार में खोलने पर कागज क्या है, पूरा फैल जाएगा और कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अतः उत्तर डी सही होगा, यानी कि विकल्प डी क्या होगा, वो सही होगा। क्लियर है आपको यहां तक? ओके, ठीक है। ये क्या था कि कागज को काट के कैसी आकृति बनती है। आगे चलते हैं आकृति पूर्ति। आकृति पूर्ति, जब दी गई आकृति का 1/4 भाग लुप्त होता है, यानी कि कोई आकृति दी है और उसका 1/4 भाग गायब है, लुप्त है, तथा किसी विशेष नियम के आधार पर उस लुप्त भाग को ज्ञात करके दी गई आकृति को पूर्ण किया जाता है। आपको क्या करना है कि कोई विशेष नियम लगा के उसको पूरा करना है, और पूरा करने के बाद आपको बताना है कि जो उत्तर आकृतियां हैं उसमें से कौन सी आकृति उनको पूरा करेगी। इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्यतः 2 भागों में बटे रहते हैं। बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई होती है तथा दाईं ओर 4। ठीक है, प्रश्न आकृति में अपूर्ण आकृति दी गई होती है और इसका 1/4 भाग गायब होता है। वहां पे क्या कर देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। अगर आपको अब दिमाग लगा के वो आकृति भरनी है जो इसको पूरी कर सकती है। अच्छा जी, उदाहरण देख लो। मैंने कहा ठीक है दिखा दो उदाहरण। के उदाहरण कौन सा? मैंने कहा देखो कि आपको ये आकृति दे रखी है। मैंने कहा हाँ जी दे रखी है। तो आपको जो आकृति दे रखी है उसका एक भाग गायब है। मैंने कहा हाँ जी गायब है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपको 4 उत्तर आकृतियां दे रखी हैं जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होंगी, फिट होंगी, लेकिन कौन सी करेक्टली फिट होगी आपको वो बताना है इसमें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मैं ना क्या करती हूँ, उसको बना के देख लेती हूँ। कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। मैंने कहा कि ये कुछ ऐसी बनेगी। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कुछ ये ऑप्शन बी जैसी बनेगी। आपने बोला अच्छा, क्या तुम सही कह रहे हो? मैंने कहा हाँ। आपने बोला आपने ये कैसे बताया? मैंने कहा मैंने तो इसको यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की जो पैटर्न बन रहा था। आपने बोला ठीक है मैंने कहा तुम एक और काम कर सकते हो। आप बोले क्या? मैंने कहा ये जो आकृति है इसको घुमा लो। कौन सी दिशा में? मैंने कहा ऐसा करो, इसको दक्षिणावर्त घुमा लो। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करा लो इसको, क्लॉकवाइज रोटेशन करा लो। आपने बोला ठीक है जी करा लिया। अब जब आपने क्लॉकवाइज रोटेशन कराया तो ये खाली जगह थी, ये वाली थी, तो यहाँ पे कैसी आकृति बन रही है? ऐसी आकृति बन रही है।
तो आकृति कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब मैंने कौन सा देखा, ऑप्शन बी क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो ये क्लियर है आपको। ओके, आगे चलते हैं। दृश्य स्मृति आकृति निर्माण। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि 4 उत्तर आकृतियां विकल्पों में दी गई होती हैं, ठीक है। प्रत्येक आकृति में एक आकृति बनी होती है, प्रश्न आकृति में एक आकृति बनी होती है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सी आकृति के जो अवयव हैं यानी कि पार्ट हैं, हिस्से हैं, वो मिलके उस आकृति को पूर्णतः बना सकते हैं। अब बोले मैम ये क्या कह रही हो, मैंने कहा मैंने ये स्टाइलर यानी कि पेन खोल दिया, पेन दिया आपको और मैंने पेन के पार्ट दे दिए, तो आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट यानी कौन से हिस्से मिलके एक पूरा कंप्लीट पेन बना सकते हैं। अच्छा, मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो आकृति बनी हुई है उदाहरण 14 में, इस आकृति को इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बना सकता है। मैंने कहा हाँ जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ। अच्छा ऐसा क्या, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो, मैंने कहा एक गोला, उसके अंदर प्लस, मैंने कहा इसमें तो प्लस है ही नहीं ए में। आपने बोला मैम प्लस नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख पा रही हैं कि इसमें 5 क्या है, लाइन है। मैंने कहा अच्छा जी 5 लाइन है, लेकिन 5 लाइन है तो चतुर्भुज भी तो बनाना है। आपने बोला ये तो नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बी पे चले, आपने बोला मैम बी पे चलेंगे, पहले सी को देखते हैं। मैंने कहा देख लो सी को। आपने बोला सी में प्लस भी है, मैंने कहा प्लस भी है जी, ठीक है। बोले आपके 4 लाइन भी है, मैंने कहा 4 लाइन है। मैंने कहा ये 4 लाइन तो चतुर्भुज बनाएंगे, अभी चतुर्भुज के बाहर वाली लाइन है। बोले ये भी बात है। आपने बोला इसमें भी 4 लाइन है और चतुर्भुज के बाद की लाइन के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं बी ऑप्शन। इसमें क्या है, सर्कल है। सर्कल में मैंने क्या फिट कर दिया, ये वाला प्लस फिट कर दिया। ये 4 आकृति से मैंने क्या बना दिया, मैंने कहा इससे मैंने बना दिया, इन 4 लाइन से मैंने चतुर्भुज बना दिया। और ये इधर, ये इधर, ये इधर। आपने बोला हाँ, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हल भी दे रखा है आपको। क्या हल दे रखा है कि इसमें क्या किया, नंबर डाल लिया, हर एक लाइन हर एक चीज का 1 2 3 करके नंबर डाल लिया। अब उसको फिर असेंबल किया है, देख पा रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। सन्निहित आकृति, ये क्या होती है कि एक जटिल आकृति होती है, उसमें ये आकृतियां छिपी हुई होती हैं। मैम क्या कहना चाह रहे हो, मैंने कहा कोई बड़ी आकृति जिसमें छोटी छोटी आकृतियां छिपी होती हैं, उनको हम सन्निहित आकृतियां कहते हैं, यानी कि वो आकृति का कोई भाग है। आपने बोला ठीक है, तो मैं ये पता कैसे लगाऊंगा। मैंने कहा आपको तो ये पता लगाना पड़ेगा कि उसमें ये है या नहीं। आपने बोला ठीक है, मैं कोशिश करते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं देख पा रही हूँ कुछ ये आकृति। आपने बोला हाँ जी देख पा रहे हैं। तो मैंने बोला ये जो आकृति है कौन सी आकृति में मिलेगी। मैंने कहा इस आकृति में। मैंने कहा जी नहीं दिख रही मुझे। ऑप्शन बी में नहीं दिख रही, सी में भी नहीं दिख रही। मैंने कहा आप देख पा रहे हैं इस वाली आकृति में ये कुछ निहित है। आप बोले हाँ निहित तो है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक होता है विभेदीकरण, आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती, वैसे मैंने आपको कराया है कि काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों को गिनना मैंने आपको अलग एक क्लास में करा दिया है, लेकिन फिर भी गिनते हैं। निम्न प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, ठीक है जी। इस प्रश्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, सरल यानी कि सीधी लाइन। मैंने कहा अच्छा। मैंने क्या किया, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। क्या नाम दे दिया, ए बी सी डी। कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4 तो मैं ये देख पा रही हूं, 5 6। आपको बोलोगी मैम आप क्या कहना क्या चाहती हो। मैंने कहा देखो एक लाइन है ए बी। आपने बोला ठीक है ए बी एक लाइन है। मैंने कहा देखो ए बी एक लाइन है, तो मैंने कहा एक लाइन है बी सी। आपने बोला ठीक है बी सी एक लाइन है। मैंने कहा एक लाइन है सी डी और एक लाइन है डी है। आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई ये डायगोनल देख रहे हो आप ए सी। बोले हाँ मैम। मैंने कहा अभी ए लाइन भी एक है। आपने बोला ठीक है 5 हो गई। मैंने कहा ए सी है तो ऐसे ही डी बी भी होगा, कि हाँ डी बी भी होगा। मैंने कहा डी बी है तो एच एफ होगा, एच एफ भी होगा, और ई जी या जी ई भी होगा। मैंने कहा कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8।
मैंने कहा अच्छा मैम आप क्या कहना चाह रहे हो। मैंने कहा देखो, मैंने सबसे पहले बोला, मैंने कहा ये वाली लाइन कितनी हो गई 1, मैंने कहा ये वाली लाइन कितनी हो गई 2, मैंने कहा ये वाली लाइन कितनी हो गई 3, और ये वाली लाइन कितनी हो गई 4, मैंने कहा ये वाली लाइन कितनी हो गई 5, और ये वाली लाइन कितनी हो गई जी 6, ये वाली लाइन 7 और ये वाली लाइन 8। कितनी है? ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, 8 सरल रेखाएं हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। उदाहरण, निम्न प्रश्न में आकृति दी गई है, इस आकृति में कितने वृत्त हैं। मैंने कहा अच्छा जी वृत्त कितने हैं। वृत्त यानी कि गोले। गोले गोले क्या होते हैं? जो केंद्र से समान दूरी पर बिंदु होते हैं वो क्या बनाते हैं? गोले बनाते हैं। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। मैंने कहा कितने वृत्त हैं? 1 2 3 4 5। मैं इसको लिख नहीं रही, नीचे लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं जी? 12 हैं। मैंने क्या किया? इसको गिना। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। मैंने कहा देख लो। मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें वर्ग निकालना सिखाया है? आपने बोला जिसने मेरी पिछली क्लास देखी है कि आकृति गिनना सीखे वो जाके सीधे जाके देख सकते हैं। मैंने कहा देखो 1 और 2, रो क्या है 1 और 2, और कॉलम भी क्या है 1 और 2। तो मैंने क्या करना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो कितने होंगे टोटल वर्ग? यानी कि कुल वर्ग इसमें 5 होंगे। अच्छा मैम अगर आपने मेरी ये वाली क्लास नहीं देखी है तो जाइए, ये अपलोड हो चुकी है काउंटिंग फिगर्स, जाके मेरी ये क्लास देख लीजिए, आकृति गिनना। ठीक है। अब आपने बोला मैं ऐसे नहीं करना चाहता। मैंने कहा ठीक है ऐसे मत कीजिए। अब मैं जब आपको ये नाम लेके कराऊंगी तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा देखो 1, आपने बोला ठीक है 1 वर्ग। मैंने कहा 2 2 3 वर्ग। मैंने कहा 4 वर्ग। मैंने कहा एक ही ऊपर वाला बाहर वाला। आपने बोला जी मैम 5 वर्ग हो गए। मैंने कहा बहुत आसान था। आपने बोला बहुत आसान था, लेकिन जो मैंने क्लास कराई है काउंटिंग फिगर्स उसको जाके करोगे, उसको जाके देखोगे तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। मैंने कहा देख लो कितनी है त्रिभुजों की संख्या। मैंने कहा देखो 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, कितने हो गए 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज 5 त्रिभुज 6 त्रिभुज 7 त्रिभुज 8 त्रिभुज। अच्छा जी। मैंने कहा एक ये इसके ऊपर, मैंने कहा 1 और 2, मैंने कहा 3 4 5 और एक ये वाला देख लीजिए, ये जो होगा ये चारों कॉर्नर पे बन जाएगा। मैंने कितने हो गए 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए 6, 3 यहाँ हो गए 9 और 3 यहाँ हो गए 12, यानी कि 12 तो मुझे ये मिल गए। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने कहा मैं इसको थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। आपने बोला मैम ये क्या कर रही हूँ। मैंने कहा रुक जाओ बेटे, 12 ये हो गए। आपने बोला ठीक है। मैंने कहा आप ये वाला देख पा रहे हैं एक यहाँ तक कंप्लीट। हाँ मैंने कहा 1 2 3 और 4। मैंने कहा 4 ये दिख गए आपको। आपने बोला 4 तो बिल्कुल ये दिख गए। मैंने कहा अच्छा जी भी आपको 4 ये दिखे हैं। मैंने कहा अभी और दिखाती हूँ मैं आपको 4। आप बोले कौन से मैम। मैंने कहा एक ये वाला देखिए, एक ये वाला देखिए, एक ये वाला देखिए और एक ये वाला देखिए। आप देख पा रहे हैं। हाँ जी। मैंने कहा 4 ये हो गए। कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए 20 तो त्रिभुज ये हो गए। क्या मैं और त्रिभुज निकाल पाऊंगा इसमें। मैंने कहा देखो मुझे तो इसमें कितने दिख रहे हैं, सिर्फ 20 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं 20 दिख रहे हैं। आपको समझ में आया तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा करेक्ट। अब आप कहेंगे कि मैम मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि 1 और 2 और ये वाला त्रिभुज था तो कितने हो गए यहाँ पे 3, इस कॉर्नर पे भी 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 3। आपने बोला ठीक है। मैंने कहा 12 हो गए ये। आपने बोला ठीक है इतना मैं समझ गया। मैंने कहा मैम बाकी का, मैंने कहा बाकी का मैं समझा देती हूँ। मैंने कहा ये वाला त्रिभुज देख रहे हो आप। आपने बोला हाँ। मैंने कहा तो इसके साथ ये वाला भी तो है 2। मैंने कहा इसके साथ ये वाला भी तो है 3। हाँ जी। इसके साथ ये वाला भी है तो 4।
मैंने कहा 12 और 4 तो ये हो गए। बोले मैम ठीक है। मैंने कहा अभी 4 और मैं दिखाती हूँ। आपने बोला वो 4 कौन से हैं? मैंने कहा देखो यहाँ से आपने चला 1, कितने हो गया 1। मैंने कहा ये वाला देखो कितने हो गए? आप बोले 2। मैंने कहा अच्छा ये वाला देखो कितने हो गए? आपने बोला 3। मैंने कहा अब ये वाला भी तो देख लो 4। तो कितने हो गए? 12 में 4 जोड़ो और उसमें 4 जोड़ो, कितने हो गए? 20 त्रिभुज हो गए। क्लियर है? ये क्या है, यहाँ पर करके दिखा रखा है। कैसे करके दिखा रखा है? ABCD लेके करके दिखा रखा है। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखा दिया। अब चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, देखिए, यदि कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति के अनुसार मोड़ा जाए। मैंने कहा ठीक है जी, मोड़ लिया। उसके बाद काटा जाए तो उसे खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा? जी ठीक है। अब जब इसको हम ऐसे खोलेंगे तो मुझे आप बताओ कि ये जो सर्कल जो काटा है आपने, ये तो कंप्लीट हो जाएगा कुछ ऐसा? हाँ जी हो जाएगा। जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा? मैंने कहा जी हाँ हो जाएगा। आपने बोला अच्छा। मैंने कहा ऐसे खोलने पर हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा बिल्कुल। मैंने कहा कुछ आधा सा यहाँ पे भी बन जाएगा, कैसा? मैंने कहा आधा आधा यहाँ पे भी बन जाएगा। बोला बिल्कुल बन जाएगा। मैंने कहा जब इसको ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे ये दोनों, और यहाँ पे ये पूरे पूरे बन जाएंगे। तो कौन सी आकृति? मैंने कहा मैं देख पा रही हूं कि ये आकृति ए जो आकृति है उसके जैसी कुछ फिगर बन जाएगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखिए जरा। क्या आपने कागज का टुकड़ा लिया, इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर इसको ऐसे काट लिया। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे काट लिया तो। मैंने कहा जब मैं इसको ऐसे खोलूंगी तो ये जो आकृति है यहाँ पे भी बन जाएगी। मैंने कहा जी बिल्कुल। जब मैं इसको ऐसे खोलूंगी, मतलब इधर साइड भी खोलूंगी, यानी कि मैंने ये खोल लिया ये खोल लिया, ऐसे कुछ बन जाएगा। हाँ, मैंने कहा मैं ये लाइन को भूल जाऊं, लाइन को क्या करूं मैं? भूल जाऊं, तो कैसी आकृति बन जाएगी? मैंने कहा देखो आप ऑप्शन बी में जाओ, ऑप्शन बी को देखो, कुछ ऐसी बन जाएगी जो ऑप्शन बी में फिगर दे रखी है। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आप देख पा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं तो बिल्कुल देख पा रही हूं। आपने एक कागज लिया, कैसा था कागज? गोला था, यानी कि सर्कल था। उसको आपने मोड़ लिया, ठीक है, क्या बना लिया? अर्धवृत्त, यानी कि आधा गोला, सेमी सर्कल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर इसको मोड़ा और इसको ऐसे काटा। मैंने कहा ठीक है, ऐसे काटा। जब इसको ऐसे खोलूंगी तो कुछ ऐसी आकृति यहां बन जाएगी, जब इसको ऐसे खोलूंगी तो कुछ ऐसी आकृति यहां बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगली आकृति जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा। मैं देख पा रहे हैं आकृति? हाँ जी। तो इसको मोड़ा गया है, फिर इसको ऐसे काटा गया। मैंने कहा ठीक है, जब मैं इसको ऐसे खोलूंगी तो ये कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। कैसी? ये कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। हाँ जी, बन जाएगी। जब इसको खोलूंगी तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। कैसी जी? मैंने कहा कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। मैंने कहा इसको ऐसे खोलूंगी तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। मैंने कहा किस आकृति की तरह लग रही है मुझे? मैंने कहा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? मैंने कहा देखो यहाँ पे ऐसे गोले में नहीं कट रहा है, यहाँ पे कैसा कट रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको कैसे काटा उसने। यहाँ पे क्या बनाएगा? यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएगा, ऐसी फिगर बनेगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देख पा रहे हैं क्या? हाँ जी, अगला प्रश्न। जब इसको खोलेंगे तो ये आकृति क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी इधर, और ये भी पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल।
इधर ये भी पूरी हो जाएगी और ये भी पूरी हो जाएगी अगर इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो, और कुछ ऐसा भी बनेगा। तो मैंने कहा ये भी नहीं दिख रहा मुझे, ये तो लग ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे तो दो है ही नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान सा सवाल है आगे वाला, देख पा रहे हैं। देखिए जरा, एक कागज लिया, उसको मोड़ा, ठीक है, मोड़ लिया, फिर उसको ऐसे मोड़ा, अब उसको यहां पर कट लगाया, यहां पे काटा तो ये यहां पर भी कट जाएगा। जी बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ ऐसी आकृति बनेगी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, कुछ ऐसी आकृति बनेगी, कुछ ऐसी आकृति बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आप बोल लीजिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। मैंने कहा देखो डी तो नहीं होगा, बिल्कुल कॉर्नर में तो काटा नहीं है। मैंने कहा ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। मैंने कहा हाँ, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है इसका त्रिभुज है, इसके एंगल से काफी दूर है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देख पा रहे हैं आप प्रश्न 67। क्लियर? जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसी फिगर बनेगी यहाँ पर। हाँ, जब मैं इसको इधर घुमाऊंगी तो ये कुछ ऐसी फिगर बनेगी। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा करेक्ट होगा? देखो मैं सी ऑप्शन तो इसमें वैसे भी नहीं होगा, ये बात तो आप क्लियरली समझ जाएंगे। तो ऑप्शन ए, बी, डी में कौन सा करेक्ट होगा जी? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान सवाल है। आपने क्या किया, एक चतुर्भुज लिया, उसको एक बार ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर इसको ऐसे काटा। मैंने कहा जी ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने कुछ ऐसा हेक्सागन में कुछ काटा नहीं, ये तो वैसे भी नहीं होगा। जब मैं इसको ऐसे काट रही हूं ऐसे, तो जब मैं ओपन करूंगी तो कुछ ऐसी फिगर बनेगी। तो ये ट्राइंगल तो नहीं बनना, ये भी मुझे क्लियर है कि ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ये ट्राइंगल नहीं बनना। ओके, कुछ ऐसी फिगर बनेगी। हाँ जी, जब मैं इसको खोलूंगी, ऐसे खोलूंगी तो ये फिगर कुछ ऐसी बनेगी। हाँ, जब ऐसे खोलूंगी तो कुछ ऐसी बनेगी, और ऐसे खोलूंगी तो कुछ ऐसी बनेगी। तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए ऑप्शन बी करेक्ट क्यों नहीं होगा? मैंने कहा देखो इसका जो ये लाइन है वो ऊपर की तरफ है, अगर नीचे की तरफ होती तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। क्लियर है? आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, मैंने कहा ये क्या किया? मैंने कहा मैंने एक रोम्बस टाइप का एक पेपर काटा, ठीक है, फिर उसको मोड़ा अपसाइड डाउन, फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा मोड़ा। मैंने कहा ठीक है, मोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर 1 2 3 डॉट लगाए। ठीक है, जब मैं इसको खोलूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ डॉट, एक यहाँ डॉट, एक इधर और एक इधर। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इसको ऐसे और खोल दूंगी तो कैसा हो जाएगा? मैंने कहा एक यहाँ डॉट, एक यहाँ डॉट, और क्या होगा, एक यहाँ डॉट और एक यहाँ डॉट। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अब आप मुझसे पूछोगे मैम ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? मैंने कहा देखो ये यहाँ पे मुड़ रहा है तो ये इसके नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे तो बराबर में, तो ये भी नहीं होगा। आप बोलोगे ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? मैंने कहा देखो यहाँ पे ना तो इधर 2 डॉट है ना इधर 2 डॉट है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। और ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? अच्छा एक बात देखो कि इधर भी तो 2, जब उसको खोलेंगे इस वाले पेज को इधर से, तो इधर भी तो 1 डॉट आना है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया यहाँ पे, इस तरह से करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जी। एक मैंने क्या लिया, आयताकार पेपर लिया, यानी कागज लिया, उसको मोड़ा,
फिर मोड़ा, फिर मैंने उस पर कुछ ऐसी आकृति काटी। मैंने कहा ठीक है जी, काट ली। कुछ ऐसी आकृति काटी थी आपने, ये और ये। हाँ जी। अब जब मैं इसको ऐसे खोलूंगी तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी, त्रिभुज, सर्कल और कुछ ऐसा। हाँ जी। आपने बोला जी बिल्कुल बन जाएगी। मैंने कहा जब मैं इसको ऐसे खोल लूंगी तो ये त्रिभुज यहां भी बन जाएगा। हाँ, और ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ भी आ जाएगा, और एक त्रिभुज कहाँ आ जाएगा। मैंने कहा एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने कहा देखो सेंटर में 4 त्रिभुज, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा। मैंने कहा देखो सेंटर में उनका मुंह कैसा है, एक दूसरे की साइड है, डायरेक्शन, तो मैंने कहा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। 71 से 71 से 80 तक के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि आकृति का प्रतिरूप दे रखा है, उसको पूरा करना है, यानी कि आकृति को पूरा करना है। मैंने कहा देख लेंगे। मैंने कहा एक काम कर लो, इसको घुमा लो या फिर इसको पूरा कर लो। आप बोले मैम इसको घुमा ही लेते हैं। मैंने घुमा लो, मेरे को घुमा के देखो। मैंने कहा कुछ आपने बोला मैम ये घुमाने से नहीं होगी। मैंने कहा हाँ जी ये भी मुझे पता है, क्योंकि कितनी घूमेगी। मैंने कहा देखो ये कितनी घूमेगी। मैंने कहा ये 90 डिग्री नहीं घूमेगी, यहाँ पर ये 180 डिग्री घूमेगी। आपने बोला अच्छा ऐसा क्या। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने कहा कुछ ऐसा बनेगा। मैंने कहा क्या किया, पेन से इसको कंप्लीट कर लिया। मैंने कुछ ऐसा बनेगा जी। मैंने कहा इधर क्या है, चतुर्भुज है, तो इधर भी क्या होगा, चतुर्भुज होगा। मैंने कहा अच्छा आर यू श्योर, इधर ही चतुर्भुज होगा। आपने बोला मैम नहीं। मैंने कहा क्यों। मैंने कहा जब आप इसको घुमाओगी ना तो यहाँ पर त्रिभुज होगा और यहाँ पर चतुर्भुज होगा। अच्छा ऐसा क्या। मैंने कहा हाँ जी ऐसा ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने अच्छा, आपने बोला अच्छा यहाँ पर क्या होगा। मैंने कहा यहाँ पर गोला होगा आपका और यहाँ पर प्लस होगा। अच्छा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या गलती कर दी कि चतुर्भुज के साथ में गोला दे दिया, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी ये भी करेक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपने बोला इसमें तो मतलब मैं कितना भी घुमा सकता हूँ। अगर मैं इसमें 90 डिग्री भी रोटेट कर दूंगा तो भी काम बन जाएगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। मैंने कहा पर आपको 90 डिग्री रोटेट नहीं करना है यहाँ पर भी। बोले क्यों मैम। मैंने कहा देखो अगर 90 डिग्री करोगे तो आपको ये जो एरो है ना वो खाली है। इधर के एरो क्या है, दोनों ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, लेकिन जो इसका अपोजिट एरो है वो कुछ ऐसा है। तो आपको ऐसा एरो चाहिए। आपने बोला हाँ चाहिए, तो मुझे ऐसा ही हो एरो। तो क्या करना है। मैंने कहा देखो जब इसको पूरा आप रोटेट करोगे तो कैसा एरो बनेगा, कैसी फिगर बनेगी, कुछ डी ऑप्शन में जो हमें दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं हमारे 73 यानी कि 73वें प्रश्न की तरफ। मैंने कहा देखो मैंने इसको डायरेक्ट भी कंप्लीट कर सकती हूँ, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। कौन सी फिगर बन रही है। मैंने कहा एक तो, फिर ये, फिर ये और फिर ये। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप बोलोगे कि मैं तो इस यहाँ पर सिंपली देख के बता सकता हूँ। मैंने कहा क्या बता सकते हो कि इसमें ऑप्शन ए होगा। मैंने कहा हाँ जी आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। देखो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप इस आकृति को देख पा रहे हैं। हाँ जी, ये ऐसे कंप्लीट होगी। अगर इसको रोटेट भी कर दूं मैं
मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये जो इधर और ये वाला इधर, तो कौन सा ऑप्शन? मैंने कहा जी ऑप्शन डी देख पा रहे हैं आप। आपने बोला बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। ये किसके सही जैसा हो जाएगा? ऑप्शन डी की। यहाँ पे कौन कंप्लीट करेगा? ऑप्शन डी इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। ऑप्शन डी क्या करेगा? यहाँ पर इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। ऑप्शन डी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न आकृति। तो यहां पर कौन सा होगा? मैंने कहा या तो आप इसको रोटेट करा के दिखा लो। मैंने रोटेट करके देख लो, रोटेट करके देख लो। मैंने कहा या फिर बना के देख लो। मैंने कहा मैं तो बना के देख लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप बना के देखना चाहते हैं तो बना के देख लो। आपने बोला ये कुछ त्रिभुज जो है वो कुछ ऐसा जाएगा। मैंने कहा कैसा जाएगा? बोली कुछ ऐसा जाएगा। मैंने कहा हाँ जी जा रहा है तो, और ये त्रिभुज ऐसा जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, तो किसके जैसा दिख रहा है? कौन सी आकृति के जैसा दिख रहा है? आपने बोला आकृति डी के जैसा दिख रहा है। क्या आप श्योर हो? मैंने कहा देख लो एक बार, चेक कर लो कुछ ऐसी आकृति बन रही है क्या? मैंने कहा हाँ जी कुछ ऐसी आकृति बन रही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ कि ये बिंदु तो यहाँ पर है, बिंदु तो नहीं आना चाहिए उत्तर आकृति में। आपने बोला बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये तीनों क्या हो गई? गलत हो गई। तो कौन सी बची? आपने बोला मैम आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बिंदु क्या आप अलग से लाओगे? आपने बोला नहीं। मैंने कहा आप देखो कंप्लीट कर लो इसको। आपने बोला हाँ मैम सही बोला। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा मैम और भी कुछ कमी नहीं है? मैंने कहा हाँ जी देख लो और भी कुछ कमी आया है। मैंने कहा इसमें देखो ये ऐसे कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मैंने कहा इसमें देखो ये पूरा कंप्लीट नहीं है, और इसमें ये क्या है? ये तो जरूरत ही नहीं है कहीं। तो बोले हाँ कमियां तो हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आकृति। मैंने कहा देख लो क्या होगा? कुछ ऐसा चतुर्भुज बनेगा। अरे कुछ ऐसा चतुर्भुज बनेगा इधर। हाँ जी, ना इसमें बन रहा ना इसमें तो बन नहीं रहा। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो कर्व है उसकी साइड इन्होंने वो जो चतुर्भुज है उसको बनाया है। तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसमें देख रहे हैं इसमें ये एक है और ये कहां से निकल रहा है? सेंटर से। मैंने कहा ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप बोल रहे होगे कि मैम ये तो इतना इजी है, बहुत इजी है, इसको तो हम कर लेंगे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। मैंने कहा तो आप 79 का बताइए, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है। तो आपने बोला ठीक है जी। आप देखिए ये ऐसे सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी हो गया कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और ये जो लाइन थी ऐसे, मैंने और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने कहा अच्छा जी ऐसा क्या? मैंने कहा कौन सा सही हो जाएगा फिर? आपने बोला ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा इसको रोटेट करके देख लो। आपने बोला मैं रोटेट करके भी देख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बना के ही क्यों ना देख लूं? मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कहा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल अलग है, ये भी अलग है। ए और डी में से कौन सा सही होगा? तो मैंने बोला जी ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में आएगा ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओफो, इसमें क्या है? आपको बताना है कि कौन सी आकृति इस आकृति को सही तरीके से बना सकती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। मैंने कहा मुझे पहले तो क्या बनाना है? मैंने कहा पहले तो मुझे एक ये छोटा सा चतुर्भुज बनाना है। मैंने कहा हाँ जी। कि यहाँ पर मुझे छोटा चतुर्भुज बनाने की कुछ भी है? बोले नहीं। मैंने कहा ठीक है।
बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मुझे ये चतुर्भुज बनाना है जिसके लिए मुझे लाइन चाहिए। देख पा रहे हो आप, ये एक बॉक्स के अंदर एक चतुर्भुज है। मैंने कहा हाँ जी, आप देख पा रहे हैं ये 4 लाइन है। हाँ जी, ये 4 लाइन है। मुझे सर्कल मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना पाऊंगी क्या? मैंने कहा जी नहीं, मैं यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना पाऊंगी। अच्छा, आप यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे? मैंने कहा नहीं। क्या आप यहाँ पर ट्रायंगल बना पा रही थी? मैंने कहा ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पे। मैंने ट्रायंगल तो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे कहीं चतुर्भुज नहीं बन रहा था। ट्रायंगल तो बन रहा था, यहाँ पे कहीं चतुर्भुज नहीं बन रहा था। यहाँ पे कितनी लाइन है? 1 2 3 4। ये चतुर्भुज के लिए 4 लाइन, लेकिन मैं अब ट्रायंगल के लिए 2 लाइन कहाँ से लाऊंगी एक्स्ट्रा? वो तो है ही नहीं, क्योंकि नीचे की लाइन तो उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं लगाई। 1 2 3 4, ये 4 लाइन चतुर्भुज बना देंगी। मैंने बोला ठीक है। ये 2 लाइन जो बचा हुआ त्रिभुज है, बोले हाँ जी ये तो वो बना देंगे। मैंने कहा ये दोनों क्या कंप्लीट बना लेंगे ऐसे वाले जो है? मैंने कहा ये तो चतुर्भुज। मैंने ये तो सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा डी ऑप्शन भी देख लेती हूँ। आपने बोला ठीक है देख लो, चतुर्भुज बना लो। आपका फिर यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, 82 यानी कि 82 प्रश्न। मेरे को क्या करना है? मैंने कहा मेरे को पहले तो त्रिभुज बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे 3 बराबर लाइन चाहिए छोटी छोटी। अच्छा जी, मैं गई, मैंने देखा, मैंने कहा मुझे 3 बराबर लाइन, 1 2 3 मिल गई। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा फिर मुझे चतुर्भुज बनाना है, मुझे 4 बराबर लाइन चाहिए। आपने बोला 1 2 3 4 यहाँ से ले लो, तुम्हारा चतुर्भुज भी बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 4 ले ली। मैंने कहा मुझे हेक्सागन बनाना है। आपने बोला 1 2 3 और 6, 2 तो आपके पास एक्स्ट्रा है। मैंने कहा तो मुझे ये नहीं चाहिए। आपने बोला ठीक है, रहने दो, आपकी मर्जी। मैंने कहा आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। मैंने कहा 4 लाइन इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है। मैंने बोला ठीक है, 4 4 है। लेकिन एक बात बताओ, ये एक बड़ी लाइन है, बाकी जो है वो डिफरेंट है। मैंने कहा हेक्सागन के लिए मेरे को ये 2 लाइन तो बराबर बराबर की चाहिए ना। मैंने कहा ये से तो काम नहीं होगा। मैंने कहा देखो इसमें मुझे त्रिभुज बनाना है, 1 2 3 लाइन तो ये रही। हाँ जी, त्रिभुज बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मेरे को इसमें चतुर्भुज बनाना है। आपने बोला 1 2 3 4 लाइन ये रही, चतुर्भुज बन जाएगा। मैंने कहा मुझे अब क्या बनाना है? मैंने कहा अब मुझे षटकोण बनाना है, यानी कि 6 भुजाओं का। मैंने कहा इसकी 2 भुजा कैसी है? बराबर है 2, और बाकी की बराबर है। तो मैंने कहा ये दोनों से क्या बन जाएगा? ये वाली भुजाएं, और इन दोनों से क्या बन जाएंगी? ये वाली भुजाएं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आपने बोला ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ तक तो आपने कर लिए। मैंने कहा ठीक है। आपने बोला कि मुझे चतुर्भुज बनाना है। मैंने कहा ठीक है, 1 2 3 4 लाइन। मैंने कहा इसमें तो 4 5 ही लाइन है, बाकी की फिगर कहां से बनाऊंगी? तो ये तो खत्म। 1 2 3 4 लाइन, इसमें तो चतुर्भुज ही बन पाएगा, बाकी की तो कुछ बन नहीं पाएगा। आपने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने बोला चतुर्भुज बनाने हैं 2। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पर मुझे एक बात पता है। क्या? वो है कि इनकी क्या है, इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो अलग अलग होगी। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 1 2 3 4, मैंने कहा यहाँ तो 3 लाइन ये, 3 लाइन ये, 3 लाइन ये। मैंने कहा इन 3 लाइन से तो मैं त्रिभुज बना लूंगी। मैंने कहा, आपने बोला ठीक है। मैंने कहा इन 4 लाइन से मैं चतुर्भुज बना लूंगी ये वाला, और इन 4 लाइन से ये वाला चतुर्भुज बन जाएगा, और इससे ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। आपने बोला हो तो जाएगा, पर ये तो बराबर सी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 लाइन, 5 लाइन यानी कि एक चतुर्भुज बन जाएगा इससे। 5 1 2 3 और ये 4, यानी कि इससे दूसरा चतुर्भुज बन जाएगा। एक लाइन बची, उससे तो हमारा त्रिभुज बनेगा नहीं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों को 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति बना सकती है? सॉरी, टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है? मैंने कहा देख लो जी, कौन सी आकृति बन सकती है। आपने बोला देखते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये कुछ दिख रहा है, ये तो इसके जैसा हो गया, ये जो है वो इसके जैसा हो गया, और ये जो है वो इसके जैसा हो गया। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल सही है।
इसमें से बी आकृति बन जाएगी। मैंने कहा आप इसको देखो, हाँ जी देख रहे हैं। मैंने कहा इससे क्या बन सकता है, मैंने कहा देखो इससे बी आकृति तो बिल्कुल नहीं बन सकती। आपने बोला ठीक है नहीं बन सकती। मैंने कहा इससे और कौन सी आकृति बन सकती है, मैंने कहा देख लेते हैं कौन सी आकृति बन सकती है। मैंने कहा देखो ये सीधा नहीं है तो इससे ये वाली आकृति भी नहीं बनेगी, और ये बिल्कुल इस तरह से तिरछा भी नहीं है तो इससे ये वाली आकृति भी नहीं बनेगी। ये क्या है, थोड़ा सा कर्व है, तो इससे आकृति ए बन सकती है, ए आकृति बन सकती है क्योंकि वो थोड़ा सा कैसा है, मुड़ा हुआ है, हल्का सा कर्व है। ठीक है, ओके। अगला आप देख पा रहे हैं इससे कौन सी आकृति बन सकती है। मैंने कहा देख लो कौन सी आकृति बना सकते हो आप इससे, देखो जरा देखो। मैंने कहा इससे ए आकृति भी नहीं बन सकती, बी आकृति भी नहीं बन सकती। आपने बोला ऐसे क्यों, मैंने कहा बस नहीं बन सकती। मैंने कहा इससे आप कौन सी आकृति बना सकते हो, मैंने कहा आप इससे डी आकृति बना सकते हो। कौन सी आकृति बना सकते हो, डी आकृति। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इससे आप कौन सी आकृति बना सकते हो इन दोनों पीसेस से। मैंने कहा अच्छा जी त्रिभुज है, हाँ जी ठीक है। ये वाली, ये देखो, मैंने कहा ये वाला मुझे इस वाले में यहाँ मिल गया। मैंने कहा अब इसमें ये वाला कहाँ है, आपने बोला ये वाला, ये रहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये वाला त्रिभुज, कह रहा ये वाला त्रिभुज ये रहा। मैंने कहा फिर ये चतुर्भुज कहाँ है, बोला इस आकृति में तो है नहीं, इस आकृति में तो चतुर्भुज है नहीं। मैंने कहा तो फिर ये आकृति तो नहीं बनेगी, बोले नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इस आकृति में चतुर्भुज है, मैंने कहा ये है क्या, आपने बोला ये तो कहीं भी नहीं। मैंने कहा तो ये भी आकृति नहीं बनेगी, आपने बोला बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ इस आकृति पे चलते हैं। मैंने कहा इस आकृति में ये है, ये तो ये वाला हो गया नंबर, इसको मैंने 1 दे दिया, ये 1 है, ठीक है आपने 1 दिया था, 1। ये वाला 2, यानी कि ये वाला 2, ये वाला 3, यानी कि ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 4 और ये वाला 5। मैंने कहा इसमें सारा कुछ है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखो जरा ढंग से, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लीजिए, तो ये जो प्रश्न आकृति दी गई है उससे कौन सी आकृति बन सकती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखो गोला का यूज होना है। मैंने कहा देखो सी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, आपने बोला ठीक है। मैंने कहा इसमें कुछ 5 भुजाओं का भी है, मैंने कहा हाँ जी है। मैंने कहा इसमें तो कोई 5 भुजाओं का दिख नहीं रहा, ये भी नहीं, इसमें भी कोई 5 भुजाओं का नहीं दिख रहा, हाँ जी। ये देखो इसमें ये 5 भुजाओं का, फिर पीछे ये वाला त्रिभुज और आगे ये वाला त्रिभुज। मैंने कहा इधर ये वाला चतुर्भुज और इधर ये वाला चतुर्भुज और बीच में ही गोला, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ठीक है, 1 2 3 और 4। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा इसमें 1 देखो, 1 है, 2, मैंने कहा ये तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। आपने बोला बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा, एक मिनट, आप देखिए यहाँ पर गौर से, यहाँ पर गौर से देखिए कि एक जो है वो थोड़ा सा ऐसा है, कुछ इस तरह का है। मैंने कहा ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो चौक हो रहा है। मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। मैंने कहा ऑप्शन बी देखिए, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले, त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 1 2 3 4। ये इसमें तो है ही नहीं, इसमें 1 2 3 फिगर में नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 और 4,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्नाकृति बनाई गई है और 4 उत्तराकृति दी गई है। उसमें से उस उत्तराकृति को चुनिए जो जिनमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, यानी कि जिस आकृति में प्रश्न आकृति छिपी हुई है। मैंने कहा अच्छा जी चलते हैं। मैंने कहा कुछ ऐसा देखना है, इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे, इसमें दिख रहा है। मैंने कहा हाँ जी देखिए ये कुछ दिख रहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ये कौन से में सन्निहित है? मैंने कहा देखो यहाँ पे, चलो आप देख पा रहे हैं, बाकी में जाने से बेटर है आप इसमें देख लें सीधा डायरेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ये कौन से में मिलेगी? मैंने कहा देखो ये ना तो इस वाले में मिलेगी, इस वाले में नहीं मिलेगी क्योंकि ये सर्कल है। आपने बोला ठीक है। मैंने कहा ये इस वाले में भी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चतुर्भुज है, तो ये तो सीधी रेखा है, लेकिन ये कैसी है? थोड़ी सी कर्व है। मैंने कहा ये इसमें भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा ऑप्शन ए को जरा ध्यान से देखिए। हाँ जी ये आकृति यहाँ पर निहित है, ये रही ये आकृति, वो जो निहित है। क्लियर है? आपने बोला बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा आगे चलते हैं। हाँ जी तो ये वाली आकृति कहाँ मिलेगी? मैंने कहा ये वाली आकृति में, इसमें तो मुझे कहीं दिख नहीं रही ना, इसमें दिख रही। मैंने कहा यहाँ चलते हैं। आपने बोला ठीक है, ये मिल गई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ये आकृति कहाँ पर निहित है? तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे ये ऑप्शन ए में भी नहीं दिख रही, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। मैंने कहा ठीक है बी में देखते हैं। मैंने कहा दिख रही है, कुछ ऐसा है। हाँ जी है। मैंने कहा कुछ ऐसा भी है। हाँ जी तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये आकृति आपको कहाँ दिख रही है? मैंने कहा ये आकृति मुझे ना तो यहाँ दिख रही। आपने बोला, मैंने कहा यहाँ भी नहीं दिख रही, यहाँ भी नहीं दिख रही, कहाँ दिख रही है? मैंने कहा यहाँ दिख रही है, इसको तिरछा कर दिया गया। ये देखिए क्लियर है? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ये आकृति कहाँ दिख रही है मुझे? ये आकृति कौन से में दिख रही है? मैंने कहा देख लो कौन से में दिख रही है। आप देखो ना आपको कौन से में दिख रही है। मैंने कहा देखो ये लाइन देख रहे हो आप, ये आकृति ये देखो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बात है। तो फिर आपने इतना बता दिया तो मुझे बता दो आपको ये वाली आकृति कहाँ पर दिख रही है? मैंने कहा ये वाली आकृति। मैंने कहा ये वाली आकृति, यहाँ पे नीचे कर्व होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैंने कहा देखो यहाँ रही, ये रही, ये रही। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इजी। मैंने कहा ये आकृति तो मुझे एक ही जगह निहित दिख रही है। आपने बोला कौन सी जगह? मैंने कहा ध्यान से देखो। आपने बोला कौन सी जगह? मैंने कहा सी ऑप्शन में देखो, सॉरी डी ऑप्शन में। ऑप्शन डी में ये रही है आकृति, यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। ये वाली आकृति कौन सी आकृति में निहित है? मैंने कहा ये तो बच्चा बच्चा देख पा रहा है कि ये ऑप्शन ए में क्या है? निहित है। ठीक है आगे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं आपको बतानी। सीधी रेखाएं कितनी है, कितनी सरल रेखाएं? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक, मैंने बोला दो, दो तो ये हो गई, और चार ये चतुर्भुज की रेखाएं कितनी हो गई? 6, 7, और एक ये वाली 8, 9, 10। कितनी रेखाएं हैं? मैंने कहा 10 रेखाएं। आपने बोला दोबारा गिना दो ना मुझे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दोबारा गिन लो। ठीक है, एक मिनट गिनते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा देखो 1, 2, मैंने कहा 3, और ये वाली 4, ये वाली 5, और ये वाली 6। आपने बोला 6 तो ये हो गई। मैंने कहा 6 तो ये हो गई जो मैंने रेड में मार्क की है। मैंने कहा बाकी की मैं जो है वो येलो में मार्क करने वाली हूँ। आपने बोला मैम दिखेंगी क्या? मैंने कहा 1, 2, 3,
और ये 4। मैंने कितनी हो गई 6 + 4। आप बोलोगे कि मुझे तो येलो कलर से लिखा हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन आकृति जरूर दिख रही है। तो कितनी हो गई 6 + 4, तो कितनी हो गई 10 रेखाएं हो गई। क्लियर है? ओके। अगला प्रश्न, आकृति में कितने वृत्त हैं? मैंने कहा अच्छा जी आप देख नहीं पा रहे होंगे। मैंने कहा एक तो ये वाला वृत्त है। आपने बोला ऐसा करो मैम अलग अलग रंग से बता दो। मैंने कहा ठीक है आपको मैं अलग अलग रंग से बता देती हूँ। मैंने कहा पहला जो है वो ब्लैक से बताऊंगी। मैंने कहा ये एक वाला दिख रहा है, एक वृत्त, एक। मैंने कहा एक ये वाला देख लो, 2। मैंने कहा एक ये वाला देख लो। आपने बोला 3। मैम अब तो अलग रंग से बता दो। मैंने कहा ठीक है 3 ये दिख गए, हाँ जी। मैंने कहा चौथा ये रहा, चौथा कहाँ है? चौथा ये रहा। मैंने कहा 5वां ये रहा, और ये 6ठा ये रहा। देख पा रहे हैं कितने वृत्त हो गए? कितने वृत्त हो गए? 6 वृत्त हो गए। तो कितने हैं टोटल? 6। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग पूछा है उसने। तो मैंने कहा देखो 1, 2 और एक ये वाला 3, एक ये वाला 4 और एक ऊपर वाला 5। मैंने कहा मुझे और कोई नहीं देखना भाई। कितने वर्ग हैं टोटल? टोटल 5 वर्ग हैं। आपने बोला कौन कौन से? मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैंने कहा अच्छा जी नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है। मैंने कहा एक आप ये वाला देख पा रहे हैं, एक। मैंने कहा दूसरा ये वाला। मैंने कहा 2 हो गए। मैंने कहा एक ये वाला 3 और एक ये वाला कितने हो गए? 4 और एक ये वाला कितने हो गए? 5। कितने वर्ग हैं टोटल? 5। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आयत तो हम जानते हैं लंबाई और चौड़ाई का। मैंने कहा देखो 1, 2, 3, 4। मैंने कहा ये वाला भी तो ले लो, 5। मैंने कहा एक ये वाला पूरा 6। मैंने कहा एक ये पूरा यहां से लेके यहां तक का कितने हो गए? 7। ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट। अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तो ये हो गए। एक ये रहा पूरा त्रिभुज यहां से लेके यहां तक, 7 और एक ये रहा। कितने हो गए टोटल? मैंने कहा देखो 8 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 8। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6, हाँ 6। मैंने कहा 6 तो ये रहे, 6 तो ये रहे जिसको आपने लिख दिया। और बाकी के? मैंने कहा बाकी के मैं बता देती हूँ। मैंने कहा देखो एक ये रहा। कितने हो गए? 7। मैंने कहा एक ये रहा। कितने हो गए? 8। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा एक ये रहा। कितने हो गए? 9। मैंने कहा एक ये वाला इधर से लेके इधर तक का पूरा कितने हो गए? 10। कितने त्रिभुज हो गए टोटल? टोटल त्रिभुज हो गए आपके 10। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? भाई त्रिभुज ही गिनते रहो आज। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने कहा 8 ठीक है। मैंने कहा अच्छा नीचे अंदर वाले उसमें आ जाओ। मैंने कहा 8। मैंने कहा ये वाला ऐसे 9। मैंने कहा ये ऐसे 9, इसके अपोजिट 10। मैंने कहा ये 11 और इसके अपोजिट 12। मैंने कहा 12 तो ये हो गए। बोले ठीक है 12 तो ये हो गए। मैंने कहा 12 दिख गए आपको? क्या हाँ। मैंने कहा बाकी कहीं दिख रहा है कि नहीं? तो कितने त्रिभुज हैं? 12। कितने हैं? 12। क्लियर है? आगे चलते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई प्रश्न आकृति को दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने पर खोलने के बाद जो आकृति आएगी वो बताना है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक त्रिभुजाकार क्या लिया कागज, उसको कुछ यूं मोड़ दिया। ठीक है मोड़ दिया, मोड़ दिया। ठीक है ये यहां तक कंप्लीट आ गया। अब इसको फिर से मोड़ के ऐसे काट दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या जब इसको मैं यहाँ पे एक तो मैंने कहा मुझे यहाँ पर दिखेगा। अब वो ये वाला
ये था। अब जो ये यहाँ पर भी तो आएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इधर मुड़ेगा तो यहाँ आएगा कुछ, 3 क्यों बना दिया मैंने। कुछ ऐसा, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो मैंने कहा देखो कौन सा ऑप्शन सही होना है यहां पर। मैंने कहा यहां पर आपका ऑप्शन, यहां पर आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन, पहले तो मैं इसको इरेज कर दूं जिससे कि आप देख पाओ किया क्या था। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है? दर्पण, यहां पर शीशा रख दिया, दर्पण, तो मैंने कहा इधर का ये दिखेगा। कौन सी है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो चुटकियों में होने चाहिए। मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब ये सब करा दिए, ये तो चुटकियों में आने चाहिए आपको। प्रश्नाकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? मैंने कहा ठीक है जी, कोई सी भी, कौन सी उत्तर आकृति बना सकते हैं? मैंने कहा ए, ये वाली बन सकती है, ऑप्शन ए बन सकता है। मैंने कहा अच्छा ऑप्शन बी नहीं बन सकता? मैंने कहा देख लो, ये है त्रिभुज। मैंने कहा फिर आपको 3 ये 2 ये चाहिए। मैंने कहा 2 आपने ये ले ली। मैंने कहा फिर आप चतुर्भुज कैसे बनाओगे? यहाँ चतुर्भुज तो आपका फिर नहीं बनेगा ना यहाँ पर, तो ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन ए कैसे हो सकता है? आपने बोला कैसे हो सकता है, मैंने कहा देखो ये वाला चतुर्भुज बना लिया और ये ऊपर वाला चतुर्भुज बना लिया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। मैंने कहा देख लो कौन सी में छुपी हुई है। मैंने कहा पहले देखते हैं। मैंने कहा मुझे इसमें तो नहीं दिख रही। मैंने कहा क्या क्या इसमें हो सकती है? मैंने कहा देखूं क्या, कुछ ऐसे ही। मैंने कहा हाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ठीक है, तो देख लीजिए कौन सी करेगी। पहले सर्कल, फिर ये, फिर कुछ ऐसा, और फिर मैंने कहा कौन सी कर रही है? मैंने कहा सीधी सी बात है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न, इसको मोड़ा, ऐसे मोड़ने के बाद इसको काटा। जब काटा तो ये 2 बिंदु यहाँ दिखेंगे। जब इसको ऐसे खोलेंगे और इसको पूरा खोलेंगे तो 2 बिंदु यहाँ दिखेंगे। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कोई भी बता देगा। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृतियां निहित हैं, यानी कि इसमें ये तीनों आकृतियां निहित हो। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे। मैंने कहा 1, 2 और 3। मैंने कहा इसमें 1, 2 और 3 देखो। मैंने कहा इसमें मेरे को 3 नहीं दिख रहा कहीं। मैंने कहा इसमें 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें से प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है वो आकृति बताना है। मैंने कहा देख लो भाई। मैंने कहा देख लो। आपने बोला ठीक है देख लेंगे। मैंने कहा देखो, मुझे कुछ ये आकृति मैंने देखी, कुछ ऐसी क्या ऐसी है क्या हमारे पास? आपने बोला बिल्कुल सही। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी? किस आकृति द्वारा पूरी होगी? आपने बोला ये क्या हो रहा है? मैंने कहा क्या हो रहा है? प्रश्न आकृति पूरी होगी किस आकृति के द्वारा? 1, 2, यहाँ 3 है तो कितना है? इधर 1 है तो इसका 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा? मैंने कहा 4 आएगा। तो 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। 1 डॉट किसके बराबर है? 2 के। तो 3 डॉट किसके?
4, सॉरी, क्लियर है। आगे चलते हैं। उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है जबकि दर्पण एमएन रेखा है? एमएन रेखा क्या है आपका? दर्पण है। मैंने कहा ठीक है, दर्पण बना लो। मैंने कहा ये वाला हिस्सा ऐसे, ये ऐसे और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। आपने बोला ठीक है भाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मैंने कहा देखो, आप जो रेखाएं हैं वो तो ऐसी ही रहेंगी ना, ऊपर का नीचे। तो इसमें तो रेखा चेंज हो गई, इसमें तो डायरेक्शन ही चेंज हो गई। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। हरे रे। अच्छा एक बात बताओ, इधर की साइड जो है इधर भी क्या आएगा? डार्क। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आप बोलो ऑप्शन डी करेक्ट क्यों होगा? मैंने कहा देखो, ऊपर का नीचे चेंज नहीं होगा तो ये दोनों तो नहीं आ सकती। आपने बोला ठीक है, सॉरी ये डी नहीं होगा, गलत बता दिया मैंने जल्दी। मैंने कहा ये जो रेखाएं हैं ये ऐसी ही रहेंगी, ऐसी नहीं हो जाएंगी ऊपर नीचे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको बताना है कि ये वाली आकृति कौन सी आकृति में निहित है। तो देख लीजिए, मैंने कहा देखो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये कौन सी आकृति में निहित है? मैंने कहा देख लो, पेंटागन कहां पे बन रहा है, यानी कि 5 भुजाएं। ए आप देख पा रहे हो 120 का आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देख लीजिए इसको, इसमें कौन सा हो जाएगा? मैं इसको जब पूरा करूंगी तो मैंने कहा देखो, इसमें बी ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा, इसमें डी ऑप्शन भी नहीं होगा। मैंने कहा इसमें ए होगा या सी होगा। तो मुझे डायरेक्शन पता है, तो ऐसे करके कुछ बनेगा, तो इसमें ए भी नहीं होगा ना, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये प्रश्न आकृति है, इसकी उत्तर आकृति बतानी है। तो कैसी होगी उत्तर आकृति? कुछ इस तरीके की। तो ये कौन से में मिल रही है मेरे को? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति चुनिए। जब जो आधा सर्कल जो इधर साइड है वो किसके बराबर है? एक जो डॉट है, वो जो चतुर्भुज में डॉट है उसके बराबर है। तो जो बीच में सर्कल होगा वो किसके बराबर होगा? बीच में चतुर्भुज होगा उसके ही तो बराबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल। निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए। मैंने कहा भिन्न आकृति चुन लीजिए। मैंने कहा ये कितनी रेखाएं हैं? 1 2 1 2 1 2। इसमें कितनी रेखाएं हैं? 3। तो यही तो भिन्न हो जाएगी। क्लियर है आपको? यहाँ पर कौन सी भिन्न हो जाएगी? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बाकी आकृतियों से भिन्न हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।